कहते हैं भगवान जब बड़े हुए हैं तो मन में विचार आता है कि जब भगवान बड़े हो गए तो नंद बाबा ने सोचा कि अब मुझे अपने लालाओं का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। जब नामकरण का समय आया है, आज बाबा ने अपने कुल गुरु अपने पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को निमंत्रण भिजवाया है। गर्गाचार्य जी महाराज को निमंत्रण दिया है कि पूज्य गुरुदेव आप पधारें और लालाओं का नामकरण आप शुभ मुहूर्त में और अपने सानिध्य में संपन्न कराएं। आज गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आ गए हैं, लेकिन हृदय में एक डर है अभी भी गर्गाचार्य जी महाराज के। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद राय, मैं आपके लालाओं का नामकरण तो कर दूं, लेकिन कंस को पता चल गया तो कंस मुझे भी नहीं छोड़ेगा। नंद जी ने कहा, गुरुवर, हम अपने लालाओं का नामकरण कोई बहुत बड़ी धूमधाम से नहीं करेंगे। हम अपने लालाओं का नामकरण बड़े ही एक गुप्त तरीके से करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। आप मथुरा नगरी तो छोड़ दीजिए, अरे जहां तक कि आप यह मानिए कि नंद भवन के जो पहरेदार हैं उनको भी कानों कान भनक नहीं लगेगी और लालाओं के नामकरण संपन्न हो जाएंगे। आज नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को लेकर के गौशाला में पहुंचते हैं। जब लालाओं को लेकर के गौशाला में पहुंच जाते हैं और नंद बाबा आज बहुत ही हर्षमित में हैं। आज नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नंद बाबा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नंद बाबा आज इतने खुश हो रहे हैं कि आज तो मेरे लालाओं का नामकरण संस्कार होगा। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था, नंद बाबा अब लाला कह रहे हैं, लेकिन जिस समय ठाकुर जी का अवतार हुआ था तो नंद बाबा क्या कह रहे थे ब्रजवासियों से कि मेरे यहां कोई लाला नहीं हुआ। नंदस्त्वाज आत्मज उत्पन्ने जहल्लातो महामनः आहूय विप्राणं वेद ज्ञान स्नातः शुचीलंकृत। नंद जी के यहाँ लाला नहीं, नंदस्त्वा आत्मज उत्पन्ने, आत्मज के रूप में नंद जी के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? आनंद। इसीलिए तो हम लोग और आप कहते हैं कि नंद के आनंद भयो। हाँ, आपने सुना कभी कहा कि नंद जी के लाला भयो? नहीं, नंदस्त्वा आत्मजा उत्पन्न है। नंद जी के यहाँ क्या हुआ? आनंद प्रकट हुआ है। आज बाबा गौशाला में पहुंचते हैं गुरुदेव को लेकर। आज इधर मैया यशोदा और मैया रोहिणी को सूचना पहुंची है कि आपके पुरोहित कुल गुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज और गौशाला में पहुंच गए हैं। आप एक काम करें, दोनों लालाओं को लेकर के आप गौशाला पहुंचे, वहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान लालाओं का नामकरण संस्कार संपन्न कराएंगे। मैयाओं को पता था कि हमारे जो गुरुदेव हैं वह गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की जानते हैं, आदि की भी जानते हैं और मध्य की भी जानते हैं और अंत की भी जानते हैं। ऐसे त्रिकालदर्शी गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आज लालाओं का नामकरण होने के लिए जा रहा है। तो मैयाओं के मन में थोड़ी शंका हो गई। मैयाओं ने कहा, हमने सुना ही सुना है कि गर्गाचार्य जी महाराज जो हमारे कुल गुरु हैं यह त्रिकालदर्शी हैं,
मैया अपने आपस में विचार करने लगी कि बहन क्यों ना आज गुरुदेव की परीक्षा ले ली जाए, क्यों ना आज गुरुदेव की परीक्षा ले ली जाए। आज मैया गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। मैया रोहिणी जो हैं, उन्होंने तो बलराम जी को मैया यशोदा को दे दिया और मैया यशोदा से भगवान कृष्ण को मैया रोहिणी ने ले लिया। गुरुदेव की परीक्षा निकल गई महल से, नंद भवन से निकल करके गौशाला की खिरग की ओर जा रही हैं। गुरुदेव भगवान अपना तैयारी करके बैठे हुए हैं कि कब मैया लालाओं को लाएं और हम लालाओं का नामकरण संपन्न कराएं। आज दोनों मैया गौशाला में पहुंच करके और गुरुदेव भगवान के सन्मुख बैठ गईं। जब सन्मुख बैठी और आपस में इशारा करती हैं कि अभी पता चलता है कि गुरुदेव भगवान कितने त्रिकालदर्शी हैं। आज गुरुदेव भगवान कुछ नहीं बोले, मौन अवस्था में शांत बैठे हैं एकदम। जब शांत बैठे हैं तो मैयाओं ने कहा, बहन हमने सच कहा था, ये कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, इनको कुछ नहीं आता। यदि इन्हें कुछ आता तो अब तक तो ये बोल पड़ते। तब तक दूसरी बोली, बहन जरा इतना तो देख ले, गुरुदेव हैं कि चलवसे। तो दूसरी मैया ने जरा आगे हाथ बढ़ा करके देखा तो नाक से श्वास आ रही है। बोली, ना बहन अभी तो है गुरुदेव। आज आंखें नहीं खोलते हैं, गुरुदेव की आंखें बंद हैं। दोनों मैया सन्मुख बैठी हैं और भगवान मैया रोहिणी की गोद में हैं और बलराम जी मैया यशोदा की गोद में हैं। और गुरुदेव ने अभी आंखें नहीं खोली और गुरुदेव क्या कहते हैं, अहम हि रोहिणी पुत्रो रमयन्ते सुहदौ गुणै। अहम हि रोहिणी पुत्रो रमयन्ते सुहदै गुणै। आख्यास्यते राम इति बलाद् विज्ञानं बलं विदुः। अहम हि रोहिणी पुत्रः रमयन्त सुहदै गुणै। कि जो मैया रोहिणी की गोद में है, यह कोई और नहीं रमयन्त सुहदै गुणै, कि यही है यह संसार की जो सृष्टि है, इस सरासर सृष्टि में रमण करने वाले हमारे यही जो है बाल कृष्ण प्रभु हैं। नाम नहीं बताया, अभी संकेत कर दिया कि यही पूर्ण ब्रह्म है जो मैया रोहिणी की गोद में है। रमयन्त सुहदै गुणै। और कहते हैं आगे कि आख्यास्यते रामः इति बलाद् विज्ञानं बलं विदुः। कि जो मैया यशोदा की गोद में हैं, यही हमारे बलराम जी बलभद्र जी महाराज हैं। आज तो दोनों मैया जो है चुपचाप हो गईं। अब मैयाओं के मुख से आवाज नहीं आ रही।